दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने फ्राइडे को 14 साल का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। यानी स्टॉक अपने 14 साल के हाई लेवल पर पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि एएसएम लिस्ट में भी बदलाव हो चुका है। आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में क्या अब तूफानी तेजी के सिग्नल दिखने लगे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि एक बड़ा प्लेयर बाजार से आउट होने जा रहा है, उसका फ़ायदा सुजलॉन को हो सकता है। यानी एक बड़ा कस्टमर बेस फिर से सुजलॉन को नया मिलता वो दिखाई दे सकता है। यहाँ पे बजट आने वाला नया, उस बजट में भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है जिसकी जानकारी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करेंगे। और क्या यही बिल्कुल सही मौका है जब सुजलॉन में निवेश किया जाए, क्योंकि सुजलॉन के अंदर बहुत सारी संभावनाएं। सुजलॉन अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और सरकार जिस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को पूरा अपना सपोर्ट दे रही है, यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और अपनी हाई प्राइस से बहुत नीचे। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि यहाँ पे इंट्राडे में 56.45 का बीएससी में हाई बना। यह बिल्कुल एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई बनी है 14 साल के बाद। बहुत शानदार इसने दौड़ लगाई। और जो लोग कह रहे थे कि सुजलॉन का स्टॉक अब इतना नहीं दौड़ेगा और निचले आ जाएगा लेवल पे, कई लोग तो कल्पना करके बैठे कि फिर से ही 8 रुपये हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक 56 को पार कर गया। लेकिन जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर इस समय भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और वो हर तेज़ी पे बिकवाली करने लगते हैं, और यही हुआ। स्टॉक फिर से 55.48 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 2.68% की ही तेज़ी देखने को मिली। तो बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा स्टॉक नीचे जरूर आए, लेकिन अब ये एक नए दायरे में जाने को बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 55 को क्रॉस कर चुका है, तो अब देख सकते हो कि फिर से उस लेवल से ऊपर जाने को तैयार है। अब सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि यह एएसएम लिस्ट स्टेज 2 से स्टेज 1 में शिफ्ट कर लिया गया है कल। अब आपको पता ही होगा कि यह 22 अप्रैल 2024 से लेकर 7 जून 2024 तक स्टेज 4 में था, जिसकी वजह से इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग रोक दी गई थी। सिर्फ डिलीवरी बेसिक काम हो रहा था। और फिर आप देख सकते हो कि 7 जून 2024 से लेकर 21 जून 2024 तक यह स्टेज 3 में रहा। उसके बाद 21 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक ये स्टेज 2 में रहा, और अब फाइनली स्टेज 1 में आ चुका है 5 जुलाई को। और लग रहा है कि ये स्टॉक अब जल्द ही एएसएम लिस्ट से भी बाहर हो जाएगा। ये इसके लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। अब आप देख सकते हो कि लगातार जैसे कि अपर सर्किट लोअर सर्किट के दौर से स्टॉक बाहर निकल चुका है, तो एएसएम लिस्ट से भी बाहर आ जाएगा। यानी अब देख सकते हो कि इस स्टॉक को लेकर सेबी को कोई डाउट नहीं है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल बाजार के हिसाब से चल रही है, इसमें कोई गेम नहीं चल रहा है, और इसीलिए इसको एएसएम लिस्ट से धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक के अंदर तेजी बनी हो, भले ही कम लेकिन तेजी बन रही है। करीब 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है, और अब एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। यहाँ पे लगातार इसको काफ़ी सारे ऑर्डर मिले बड़े बड़े। अब पिछले महीने देखें तो यहाँ पे MPIN की तरफ से इनको 103.95 मेगावाट का ऑर्डर मिला 11 जून को ही। इससे पहले भी देखें तो यहाँ पे जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको आखिरी सप्ताह में ऑर्डर मिला था। आदित्य बिरला ग्रुप और ओएसटिस ग्रीन हाइब्रिड की तरफ से भी इनको ऑर्डर मिला। यानी जो बड़े बड़े क्लाइंट है लगातार ऑर्डर दे रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2024 में स्टॉक ने 47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और आप देख सकते हो कि 56.45 का इसने एक फ्रेश हाई बनाया है, और अब स्टॉक यहाँ से तेज़ी से दौड़ने को तैयार हो चुका है। सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीमेंस इंडिया से अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं और यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो सीमेंस सुजलॉन के बाद सेकंड नंबर की विंड टर्बाइन सेक्टर की कंपनी है, और जो इतनी बड़ी कंपनी जब इंडिया से अपना बिजनेस समेट रही है तो उसकी जो क्लाइंट है वो सुजलॉन के पास आ सकते हैं। यानी एक नया क्लाइंट बेस तैयार होगा सुजलॉन के लिए। तो देख सकते हो कि यहाँ पे वेल्थ मिल्स के सिक्योरिटीज़ के क्रांति बैठने का कहना है कि सुजलॉन के लिए एक काफ़ी अच्छा मौका है। मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्डर बुक में एक मजबूती देखने को मिल सकती है सीमेंस के एग्जिट होने से। तो ये एक अच्छा मौका निकल के आ रहा है इस समय। इसके अलावा देखें तो सुजलॉन एनर्जी हर तरह से अपने बिजनेस को लेकर किसी भी प्रकार के इस समय इल्ज़ाम को तैयार नहीं है। यानी किसी प्रकार का उन पर इल्ज़ाम लग रहा है
तो वो जल्द से जल्द उसका निपटारा भी कर रहे हैं। पिछले दिनों जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कहा था कि उनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको लेकर उनके कुछ सवाल है, तो तुरंत ही इन्होंने खेतान एंड कंपनी को अपॉइंट कर दिया, जो लॉ फर्म है इनके पूरे बिजनेस को ऑडिट करेगी। जो भी प्रॉब्लम है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। यानी एक तरह से देख सकते हो कंपनी कोई छुपाने को तैयार नहीं है, कंपनी हर तरह से पारदर्शी तरीके से काम करके आगे बढ़ना चाहती है। तो ये जो फैसला है कि एक लॉ फर्म को अपॉइंट कर लिया गया उनके बिजनेस को पूरी तरह से जांच करने के लिए, इससे विश्वास बनता है इन्वेस्टर के बीच में। और ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय में सुज़लॉन एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकती है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट होंगे, क्योंकि बजट 2024 हमारे सामने होगा और इस बजट के अंदर ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार शानदार फैसले ले सकती है। तो ये देख सकते हो कि पिछले 5-10 सालों से सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करी है। पॉलिसी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दिया जा सकता है, प्राइवेट प्लेयर को किस तरह से निवेश के लिए प्रेरित किया जाए उसके ऊपर सरकार फोकस कर सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जीएसटी में बेनिफिट दिया जाए, इसके अलावा देखें तो सब्सिडी प्रदान की जाए। तो बजट में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। यानी सबसे बड़े निवेशकों को चाहिए कि पॉलिसी में स्टेबिलिटी चाहिए। बार बार पॉलिसी में बदलाव होने से जो निवेशक है वो किसी सेक्टर में एंट्री करने से डरते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि आने वाले 18 से लेकर 24 महीने तक जो एक तरह से पॉलिसी में स्टेबिलिटी जो है आने वाले समय इस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट प्रदान कर सकती है। ये JSW एनर्जी की तरफ से उनके एमडी का कहना है। तो अब आप समझ सकते हो कि सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करना होगा, जिससे के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाए और इसको फिर एक्सपोर्ट किया जाए। जैसे ग्लोबल हब बनना चाहता है इंडिया, तो इसमें आप देख सकते हो इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़े और यहाँ पे इंसेंटिव देने की तरफ से अनाउंसमेंट हो सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने 500 गीगावाट की कैपेसिटी का टारगेट सेट कर दिया 2030 तक के लिए। इससे कम से कम 50 गीगावाट की कैपेसिटी पर ईयर के हिसाब से ऐड करनी होगी। तो सरकार इसके लिए ऑलरेडी कमर कस चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ 12.78 गीगावाट के आसपास पहुंची है। और यहाँ पे देखिए जो विंड एनर्जी है वो 2.27 गीगावाट के आसपास नई ऐड हुई है। और टोटल देखें तो 15.27 गीगावाट की कैपेसिटी हुई है 2024 में। फिलहाल जो बड़ा हिस्सा है वो सोलर एनर्जी का है, विंड एनर्जी अभी भी काफ़ी पीछे है, लेकिन सरकार चाहती है कि आने वाले समय इसमें और तेज़ी लाए। जो अभी रिसेंटली ही 1 गीगावाट के टेंडर जारी करने का अनाउंस किया है तमिलनाडु और गुजरात में। इससे हम कह सकते हैं कि अब विंड एनर्जी के ऊपर भी सरकार का पूरा फोकस है। और आने वाले समय सरकार ये भी चाहती है कि छोटे छोटे विंड टर्बाइन भी नए बनाए जाए जो घर के ऊपर सेट किए जाए। जिस तरह से सोलर रूफटॉप लगाए थे वैसे ही आप देखें तो टेरेस के ऊपर विंड टर्बाइन लगाए जाए, जहाँ पे कम जगह में भी बिजली की निर्माण की जा सके। तो ये भी एक बड़ा पहल है और इसमें अगर सक्सेस हो जाते हैं तो आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। सरकार इस समय ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड और एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम कर रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ा मौका है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़े। तो सामने जो कॉरपोरेट हाउस है, जो इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां है, वो चाहती है कि जीएसटी में उनको बेनिफिट दिए जाए ताकि जो इनपुट कॉस्ट है उनकी घटे। तो सरकार इसके ऊपर राहत दे सकती है। जो भी चाहे सोलर मॉड्यूल हो, विंड टर्बाइंस हो या इलेक्ट्रो लेयर्स हो, उसके ऊपर इस समय जो देखो रेट लग रही है उसको कम करने की संभावना देखी जा सकती है। तो आने वाले समय ये बहुत सारी बातें जो साबित करी है कि सुज़लॉन आने वाले समय हमें ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और मार्केट एक्सपर्ट भी बहुत ज़्यादा इस समय बुलिश है इस सेक्टर को लेकर। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सुज़लॉन का ये निवेश का सही मौका है। अब स्टॉक ने जैसे कि अपनी एक 14 साल के पहले की हाई बना दी है, साबित कर दिया कि सुज़लॉन यहाँ से दौड़ने को तैयार है। ऐसे में आने वाले समय ये बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।